Hello friends, myself Harivansh Pratap Singh. Currently I am working with ABS Engineering College, and today I have discuss pseudocode and flowchart. Before starting the discussion on these topics, I think all of you coding on C, right? If you solve any problem on C, before that you write a solution that is called pseudocode in any language, generally in English, or after that making a pictorial representation of your logic, that is called flowchart. All of you know, I think, but today I have discussed these topics. Basically, what is pseudocode, right? What is pseudocode? Pseudocode means imitation of or false or code, refers the instruction, right, in a programming language. Pseudocode notation can be used in both the preliminary and detailed design phases, right. सिंपल लैंग्वेज में अगर समझ ले लेमन लैंग्वेज में pseudocode है क्या? किसी भी प्रॉब्लम को अपनी लैंग्वेज या इंग्लिश, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में, विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और एनीथिंग, सिंपल स्टेप में सोल्यूशन देना, राइट। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि हमें दो नंबर्स का एडिशन करना है, देन व्हाट? इनिशियलाइज टेकिंग द इनपुट, व्हाट? इंटीजर ए, इंटीजर आई, इंट ए कॉमा इंट बी, दैट इज अ स्टेप 1। एंड स्टोर किस में करेंगे आप? अगर हमें एक और लेना पड़ेगा वेरिएबल, दैट इज इंट सी। अगेन taking the input from user or predefined fixed value. अगर input लेना चाहते हैं तो taking input from the user, that is in A and B for both, and after that addition is what? C is write the logic, C is equal to A plus B and print C, that is what? Simple step में आपने इंग्लिश में लिख दिया, that is called pseudocode। बहुत लेमन लैंग्वेज में आप समझिए इसको। तो pseudocode सबको पता है बेसिकली, बट pseudocode इम्पॉर्टेंट बहुत है हमारे प्रोग्रामिंग में। कभी भी आप प्रॉब्लम आपको मिलती है तो पहले आप pseudocode लिखते हैं, फिर आप डिसाइड कर, pseudocode को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब सोल्यूशन पता लग जाए स्टेप बाय स्टेप। चाहे आप सी में डेवलप करिए, चाहे C++ में डेवलप करिए, चाहे जावा में डेवलप करिए, या एनी अदर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, राइट। ओके, तो pseudocode व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गोरिथम written a simple language, as I told you, simple language, and programming language statement में भी लिख सकते हैं आप। सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अगर आपको आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी को तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी लिख सकता है नोटेशंस के फॉर्म में। pseudocode notation can be used in both the primary and detailed design phases, दोनों जगह यूज होता है ये। यूजिंग pseudocode the designer describes system characteristics, structure of keywords such as if and else, while do, इसको यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड्स को आप। एंड आपने बहुत सारी एल्गोरिथम देखी होंगी डाटा स्ट्रक्चर में, डा में, मल्टीपल सब्जेक्ट में, जहाँ पे ये कीवर्ड्स एल्गोरिथम में यूज़ हुए हैं, राइट। एंड यू शुड नॉट यूज़ फ्लो चार्टिंग सिंबल, बट यू कैन ड्रॉ एरोज ऑफ शोइंग द लूपिंग प्रोसेस, राइट, इन केस ऑफ pseudocode. Intention can be used to show the logic in pseudocode as well. Indentation भी यूज़ कर सकते हो, सॉरी, indentation भी यूज़ कर सकते हो, indentation भी यूज़ कर सकते हो, किसमें? Logic in pseudocode as well. One programmer should be able to take another programmer's pseudocode can be generate and programmer based on the pseudocode, based on the pseudocode. एक प्रोग्रामर दूसरे प्रोग्रामर में भी pseudocode से जनरेट कर दे और उसको कोई प्रोग्रामर उसके बेस पे कोडिंग कर सकता है, किसी की भी pseudocode से, राइट। क्योंकि वो प्रोग्रामर हो सकता है मैंने अपनी प्रोग्रामिंग करी हो तो उसको मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, अदर प्रोग्रामर है उसका लॉजिक कुछ डिफरेंट हो सकता है, उसके पैरामीटर्स कुछ डिफरेंस हो सकते हैं, राइट। तरीका कुछ डिफरेंट हो सकता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है,
बट अगर सूडो कोड दोनों प्रोग्रामों को मिल जाए, दोनों लोग अपने अपने तरीके से कोड कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, राइट, प्रॉब्लम को कोड करके. हाउ टू राइट सूडो कोड, राइट. तो बेसिकली मेक ए लिस्ट ऑफ द मेन टास्क. हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेन टास्क लिस्ट बनाएंगे, एंड दैट मस्ट बी अकम्प्लिश्ड ऑन अ piece of scratched paper, right. And then focus on each of those tasks, try to break each main task down into very small task, and the can each explain with the short phrases. जैसे अगर हम शॉर्ट में बात करें पूरी रिक्वायरमेंट की ना, तो पहले पूरी रिक्वायरमेंट को क्या बोलते हैं, एपिक, फिर उसको आप थीम्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर यूजर स्टोरी में. तो जब यूजर स्टोरी होती है वो शॉर्टेस्ट फॉर्म आ जाता है, मॉड्यूल, सब मॉड्यूल्स, उसके भी सब मॉड्यूल्स, फंक्शनैलिटी, है ना, जिसे आप जब रिक्वायरमेंट को ब्रेक कर करके लाते हैं. सेम चीज़ यहाँ पे भी है बेसिकली लाइक दैट. मेन प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में, पीसेस में ब्रेक कर रहे हैं. आफ्टर दैट वेरी स्मॉल टास्क कैन बी ईच एंड एक्सप्लेन विद द शॉर्ट फ्रेजेस, दैट्स कॉल्ड यूजर स्टोरी. यूजर स्टोरी को आप सॉल्व करते हैं इन टर्म्स ऑफ सूडो कोड, दैट इज कॉल्ड provide a solution. There are many, eventually maybe 1-to-1 correlation between the lines of pseudo code. आपस में हर लाइन का स्टेप का कोरिलेशन होना चाहिए. ऐसा नहीं फर्स्ट लाइन आपने नीचे लिखी, अगली आप फिफ्थ लाइन लिख रहे हो, नहीं, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है, हर स्टेप आपस में कनेक्टेड होते हैं, राइट. एंड द लाइन ऑफ द कोड दैट यू राइट आफ्टर यू फिनिश द pseudo coding, राइट. फॉर एग्जाम्पल, स्मॉलेस्ट नंबर एमंग द 3 वेरिएबल्स. अगर आपको ये जानना है कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर, आपको प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द राइट प्रोग्राम फॉर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 वेरिएबल. देन व्हाट इज दैट, रीड द वैल्यू ए बी सी. अगर 3 वेरिएबल को आपको जानना है कि विच वन इज स्मॉलेस्ट, देन व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करेंगे वैल्यू है क्या, राइट. अगेन फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, रीड द वैल्यू ए बी सी. And first logic is what, if A is less than B, if A less than B, then अगर ये true हुआ तो condition कहाँ आएगी, again A is less than C, then print A is smallest. A B से भी छोटा है और C से भी छोटा है, then obviously decide हो गया क्या, again अगर इनमें से कोई condition false निकली, अगर A सी से छोटा नहीं है तो क्या हुआ, ए से छोटा था तभी अंदर आए थे इस लूप में. आफ्टर दैट सी स्मॉलेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सी जो है ए से भी छोटा हो गया, राइट. अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, ये कंडीशन भी ट्रू नहीं, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, देन क्या होगा, फिर से क्या चेक करेंगे, इफ बी इज लेस देन सी, देन बी इज स्मॉलेस्ट, अदरवाइज सी स्मॉलेस्ट. तो ये क्या स्टेप बाय स्टेप सारा लॉजिक आप लिख दिए. कितनी जगह कंडीशन लगाई आपने, 1 2 एंड 3 इफ स्टेटमेंट लगा के आपने चेक कर लिया विच वन इज स्मॉलेस्ट और नॉट. वैल्यू कितनी थी, 3 टाइम आपने चेक किया, राइट. दैट इज व्हाट सूडो कोड ऑफ द दिस प्रॉब्लम. व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट. इस प्रीवियस एग्जाम्पल को आप कैसे करते हैं, इनिशियलाइज टेबल एंड counters and open file. Read the first text recorder. After that, while there are more than text recorder, then do while do loop लगा रहे हैं यहाँ पे. While there are one more words in the text recorder, do the extract the next word. देखते हैं कैसे करते हैं इसको, right. अब ये क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, सूडो कोड है ये, राइट. इसमें क्या कर रहे हैं, पहले हम टेबल इनिशियलाइज करेंगे एंड काउंटर्स लगाएंगे. आफ्टर दैट फाइल को ओपन करेंगे, फाइल में क्या चेक करेंगे, रीड फर्स्ट द टेक्स्ट रिकॉर्ड, जितने टेक्स्ट रिकॉर्ड उसको रीड करेंगे, राइट. एंड देयर आर मोर देन टेक्स्ट रिकॉर्ड्स, देन क्या होगा, extract the next record. Otherwise, while there are more words in the text record, then extract the next word.
right? What are the advantages of the pseudocode? Basically, converting a pseudocode to a programming language is much easier as compared to the converting to the flow chart or decision table, right? Basically क्या कर सकते हैं हम, किसी सूडो कोड को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मच इजियर, एंड कंपेयर द कन्वर्टिंग द फ्लो चार्ट और डिसीजन टेबल, इसको हम फ्लो चार्ट और डिसीजन टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं सूडो कोड को, राइट? तो अगर हम एक सूडो कोड किसी प्रॉब्लम को बना लें कि तीन चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, प्रोग्राम कर सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं उसका, और डिसीजन टेबल बना सकते हैं, DT, राइट? एंड कंपेयर टू फ्लो चार्ट, it is easier to modify the pseudocode of programming logic whenever program modification are necessary. जब भी ज़रूरत हो आपको, अगर लग रहा नीड है तो हम फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग एनालिसिस करके चेंज कर सकते हैं उसे या मॉडिफाई कर सकते हैं. राइट ऑफ सूडो कोड इन्वॉल्व्स मच लेस टाइम एंड एफर्ट than equivalent flow chart, right? And pseudocode is easier to write than writing a program. pseudocode किसी प्रोग्राम लिखने टाइप करने से बेटर है कि पहले आप लॉजिक या सिंपल अपने लैंग्वेज में, अपने स्टेप्स में, आपको सारे स्टेप्स लिख लें सोल्यूशन का, किसी प्रॉब्लम का, राइट? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मच बेटर है. पहले आप लिख लें तो आपको ईजी हो जाएगा प्रोग्राम करना, राइट? आप एक्चुअली वो भी एक मॉड्यूलरिटी हो गई, स्टेप बाय स्टेप आपने लिख लिया, हर एक स्टेप पे क्या प्रोग्राम करना है, क्या सिंटैक्स यूज़ करने हैं, कहाँ क्रिटिकल है, वो आपको प्रॉपरली चेक कर सकते हो, टेस्ट केसेस भी जनरेट कर सकते हो इजीली, है ना? Pseudocode is easier to write than writing program is programming language because it has only the few rules follows. प्रोग्रामिंग में बहुत सारे रूल्स और सिंटैक्स फॉलो करने पड़ते हैं, बट इसमें pseudocode में बहुत लेस रूल्स हैं, राइट? pseudocode के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इन केस ऑफ pseudocode, a graphic representation of program logic is not available as in flowchart, right? No standard rule to follow using the pseudocode. Different programmers use their own style of writing pseudocode, hence communication problem occur due to the lack of standardization. For a beginner, it is more difficult to follow the logic to write a pseudocode compared to the flow charting, right? So, what is flow chart basically? Flow chart is a convenient technique to represent the flow of control in a program, right? नाम से ही लिखा है क्या, flow chart. Flow किसका कंट्रोल दिखाता है, ये पूरे प्रोग्राम का, जिसको आप flow chart में कन्वर्ट करते हो. That is a pictorial representation of the program actually. What is that? Pictorial representation of a program. A flow chart is a pictorial representation of an algorithm that use symbols so that operations and decisions to be followed by a computer in solving a problem, right? The actual instruction are written within the symbols boxes, use clear statements. Okay. These boxes are connected by the solid lines having arrows marks and indicate that the flow of operation in a sequence, right, like this. These are pictorial representation used in when making a flow chart, right. So, begin and ends used in rectangle, display printf is using this notation, and data scan अगर करना है तो using this, decision if else using diamond symbol, and process assignment statement or any other statements using clear rectangle. अब इस पे देखिए बिगिन और एंड्स में और इसमें डिफरेंस क्या है, इसके जो रेक्टेंगल्स हैं वो करली हैं, बट प्रोसेस असाइनमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स और अंदर स्टेटमेंट क्या करने हैं, शार्प एंगल हैं रेक्टेंगल के. एंड प्री डिफाइंड प्रोसेस फंक्शन अगर कोई दिखाना है तो किससे यूज़ करेंगे, जैसे आपने लाइब्रेरी मॉडल में दिखाया था, रेक्टेंगल में यूजिंग this, that is called
predefined functions, right. Connector शो करना है, then use the ellipse oval shape में, and off page counter use करना है, then using this, and flow दिखाना है, then using arrow. I think clear होगा सबको. कौन कौन से यूज कर रहे हैं? बिगिनिंग एंड एंड के लिए दिस वन, डिस्प्ले प्रिंटिंग के लिए दिस वन, डेटा स्कैन के लिए दिस वन, एंड डिसीजन के लिए डायमंड, एंड प्रोसेस असाइनमेंट्स के लिए क्लियर शार्प एजेस ऑफ द रेक्टेंगल, एंड प्री डिफाइंड प्रोसेस के लिए दिस वन, एंड कनेक्टर के लिए ओनली इलिप्स और एंड ऑफ पेज काउंटर्स के लिए दिस वन, एंड फ्लो के लिए एरो. क्लियर? Example from specification is what? Write a program for obtaining two integer number from the user, will print out of those sum of numbers, right. एडिशन का प्रोग्राम बनाते हैं, pseudo code लिखते हैं पहले. okay. Prompt the user to enter the first integer, obtain the user first integer input, again prompt the user to enter the second integer, again obtain the second integer as an input, add first integer and second integer, and store the result another variable, and display an output prompt from explain the answer of the sum and display the result. Clear? अब इसमें कितना वेरिएबल लगेगा? मान लीजिए यहाँ पे एक ले लिया आपने, यहाँ पे b ले लिया, फिर c में स्टोर कराया a प्लस b, एंड रिजल्ट कहाँ प्रिंट होगा? c, राइट. देखते हैं, ये तो हमने सबने बना रखा है प्रोग्राम, बट हाउ टू राइट ए सूडो कोड एक्चुअली, एंड व्हाट इज द फ्लो चार्ट, राइट. स्टार्ट शोइंग इन दिस ऑलवेज, एंड prompt user obviously that is what, enter the first name integer, प्रिंट के लिए प्रिंट करा रहे हैं enter your first integer या first value, and that is what, using this symbol is what, रीड कराने के लिए रीड फर्स्ट इंटीजर, अगेन प्रिंट करा रहे हैं क्या, इंटर इंटीजर, इंटर सेकेंड वैल्यू ऑफ द इंटीजर दैट इज वैल्यू b, अगेन व्हाट इज दैट, रीड सेकेंड इंटीजर करेगा, एंड रिजल्ट इज व्हाट, फर्स्ट इंटीजर प्लस सेकेंड इंटीजर. मैंने क्या लिखा था यहाँ, c इक्वल टू a प्लस b, मीन्स व्हाट, रेक्टेंगल में क्या शो कर रहे हैं, जो वैल्यू हमें प्रिंट करें, कंडीशन स्टेटमेंट असाइनमेंट स्टेटमेंट है ना. आफ्टर दैट डिस्प्ले द रिजल्ट प्रिंट टू इंटीजर, यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट होगा, जहाँ प्रिंट आएगा वहाँ पे देखिए ऐसा आ रहा है सब कुछ, ये वाला सिंबल यूज कर रहे हैं, राइट. ये ध्यान रखिएगा. अगेन रिजल्ट प्रिंट हो गया, देन प्रोग्राम एंड्स. हाउ टू राइट ए प्रोग्राम, पहले आपने सूडो कोड लिखा, फ्लो चार्ट बनाया, आफ्टर दैट ओके गेस इनपुट करना है आपको. प्लीज इंटर द होल नंबर, गेसिंग का प्रोग्राम बनाया आपने, गेस इनपुट, तो गेस इनपुट इज इक्वल टू 1 और नॉट, प्रिंट नाइट नंबर. ओके, सिंपल एक प्रोग्राम है, राइट. इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, प्रिंट यूजर इंटर एनी नंबर, रीड दिस नंबर, एंड डिसीजन इज व्हाट, इफ एल्स लगा होगा ऑब्वियसली, इफ इट इज ट्रू गेसिंग राइट, अदरवाइज फॉल्स. दोबारा गेस करना है आपको, राइट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड स्ट्रक्चर चार्ट? प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू, बट अगेन because of his flow chart topic, and again I will told you what is difference between them. A structure chart differ from flow chart is the following ways. First one is what? It is usually difficult to identify different modules of the software from its flow chart representation. हम फ्लो चार्ट के रिप्रेजेंटेशन से ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं या आपस में उनका कनेक्शन क्या है. हम फ्लो चार्ट से क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ प्रोग्राम. प्रोग्राम इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सॉफ्टवेयर. प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, इंस्ट्रक्शन, राइट. तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन, set of instructions called program that provide the desired output, and set of programs which provide desired output according to your requirement, that is called software, plus documentation also, that is called software, right. So flow chart basically not able to represent your modules, right, different modules.
मल्टीपल मॉड्यूल जो आपके सॉफ्टवेयर में है वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा फ्लो चार्ट। एंड डेटा इंटरचेंज एमंग द डिफरेंट मॉड्यूल्स इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फ्लो चार्ट। अगेन फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट नहीं होगा, बट किस में होगा, डाटा स्ट्रक्चर चार्ट में रिप्रेजेंट होगा। पूरे सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल किस में रिप्रेजेंट होगा, स्ट्रक्चर चार्ट में होगा, बट फ्लो चार्ट में नहीं होगा, राइट। Sequential ordering of task inheritance from the flow chart is suppressed in a structured chart, right? A structured chart has no decision boxes. Structured chart में कोई decision box नहीं होता है, okay? Again, unlike flow charts, structured charts show how the different modules within a program interact and the data that is passed between them. हम फ्लो चार्ट के थ्रू दिखा सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ हो रहा है। जैसे मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में दिखाया, इंट यूज़ हो रहा था, एडिशन कर रहे थे आप। आफ्टर दैट शोइंग द डिफरेंट मॉड्यूल्स विद इन द स्ट्रक्चर चार्ट, बट इन केस ऑफ फ्लो चार्ट हाउ टू इंटरचेंज द पास द डेटा फ्रॉम ए प्लस बी, रिजल्ट कहाँ स्टोर था, सी में, राइट। तो बेसिकली हमने क्या प्रेजेंट आज देखा, बेसिकली what is pseudocode and how to write pseudocode and what is the connection with the pseudocode with the algorithm, right, and pseudocode notations and कोई भी आप प्रॉपर रूल नहीं है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है फ्लो चार्ट लिखने के लिए, सॉरी pseudocode लिखने के लिए, राइट। कोई भी प्रोग्रामर अपने लैंग्वेज में किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप लिख सकता है, दैट इज कॉल्ड pseudocode। उसको आप फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, इट डिपेंड्स, राइट। और प्रोग्रामिंग से इजी है कि पहले आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन pseudocode अपनी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप, और ईच एंड एवरी स्टेप इज कनेक्टेड विद देम, है ना, प्रीवियस वन। और बेसिकली आप ये स्क्रैच पेपर पे किसी भी आप फ्रेश पेपर पे आप उसका सोल्यूशन लिख सकते हैं, सिंपल, राइट। एंड इट फोकस ऑन द ईच दोज टास्क ऑन ब्रेकिंग द ईच मेन टास्क। किसी भी मेन टास्क को आप छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। अगेन देयर मे बी इवेंचुअली विद 1-to-1 कोरिलेशन बिटवीन द लाइन ऑफ pseudocode। 1-to-1 रिलेशन होगा किसी न किसी pseudocode में। जैसे प्रीवियस अभी आपको मैंने एग्जाम्पल बताया, हर एक लाइन का एक दूसरे से आपस में कनेक्शन है। जैसे पहले कि नंबर आप रीड करेंगे, फिर उसमें अगला नंबर पहले इनपुट लेंगे, फिर उसको रीड करेंगे, अगले दूसरा इनपुट लेंगे, फिर रीड करेंगे, आफ्टर दैट दो नंबर का एडिशन करेंगे, फिर एडिशन को थर्ड वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, राइट। या किसी में ओवरलैप भी कर सकते हैं, अगर दो वेरिएबल में आपको करना है तो, दैट इज अगेन रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्टोरेज यूजिंग द योर स्टोरेज, बट अदर वैल्यू में आप वैल्यू स्टोर कराएंगे, आफ्टर दैट प्रिंटिंग दोज रिजल्ट, राइट। तो बेसिकली ये क्या किया आपने, स्मॉलेस्ट नंबर के आपने प्रोग्राम को pseudocode लिख के देखा। आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते थे, यहाँ पे चेकिंग इज लेस देन बी, अगेन चेक a is less than c, then print if, अगर ये ट्रू है तो क्या होगा, प्रिंट a। इस तरह से भी आप pseudocode लिख सकते थे, राइट। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रोग्रामिंग में हेल्प मिल जाएगी, मैक्सिमम लोग ऐसे लिखते हैं, आप यही प्रेफर करिए, राइट। किसी को प्रोग्रामिंग नहीं आती बट उसका पजल सॉल्व कर रहा है कोई, उसको प्रोग्राम करना है बाद में आपको, तो सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश में भी लिख सकता है लाइन्स, उसको आप बाद में कन्वर्ट कर दें विद लॉजिक। अब यहाँ पे ये भी क्लियर है कि इफ एल्स, अगर डू वाइल इफ एल फॉर लगा सकते हैं आप, ठीक है, अलाउड है, राइट। तो यहाँ पे आपने मल्टीपल टाइम चेक की विच ए इज लेस देन बी और लेस देन सी और नॉट, अकॉर्डिंग टू दैट आपने डिसीजन ले लिया और प्रिंट करा दिया ये। अगेन आपने सेम प्रोसेस किया, तो पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, राइट। विच वन इज स्मॉलर और नॉट, जो सबसे स्मॉलेस्ट को आपने प्रिंट करा दिया, बाकी सब क्विट कर गए आप, राइट। एंड एडवांटेजेस मैंने आपको बताई क्या, pseudocode को प्रोग्रामिंग कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इजी टू मॉडिफाई। जब फ्लो चार्ट आप बन गया तो कुछ भी आप ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कोड ही तो है, फ्लेक्सिबल तो है ही है, स्टार्टिंग में आपने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो pseudocode को इजीली आप मॉडिफाई कर सकते हैं, फ्लो चार्ट को इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, और जो फ्लो चार्ट में मॉडिफिकेशन हो गया या pseudocode में हो गया तो ऑब्वियसली कोडिंग में हो ही जाएगा, राइट। तो ईजी टू मॉडिफाई द pseudocode और
of programming logic, right. Write pseudocode involve much less time and effort. अब कंपेयर करें अगर सूडो कोड लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है या प्रोग्रामिंग में, तो सूडो कोड इजीली लिख जाएगा क्योंकि बहुत सारे रूल्स रिलैक्सेशन है, बहुत सारे सिंटैक्स यूज़ नहीं करने हैं आपको, राइट. एंड सूडो कोड इज ईजियर राइटिंग द प्रोग्राम इन द प्रोग्रामिंग लॉजिक बिकॉज द ओनली फ्यू रूल्स फॉलोज, राइट. कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं सूडो कोड के जो मैं आपको बता चुका हूँ. ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम लॉजिक इज नॉट अवेलेबल इन द फ्लो चार्ट, राइट, इन केस ऑफ सूडो कोड. एंड नॉट स्टैंडर्ड रूल टू फॉलो. सूडो कोड लिखने की कोई स्टैंडर्ड रूल फॉलो नहीं होता यूनिवर्सली, सॉरी नॉट वर्ल्ड वाइड कोई रूल फॉलो नहीं होता. जैसे प्रोग्रामिंग में सी लॉजिक लिखना है तो आपको पूरे वर्ड में एक ही टाइप का सिंटैक्स फॉलो होता है, राइट. जावा में लिखना है तो एक ही टाइप का सिंटैक्स फॉलो होगा. यूज़ केस डायग्राम बनाए तो सेम टाइप का सिंटैक्स फॉलो होगा. बट सूडो कोड में ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, राइट. तो फॉर द बिगिनर इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द लॉजिक और राइट द सूडो कोड. डिफ़िकल्ट है ये, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखना स्टेप बाय स्टेप. फॉर कंपेयर द फ्लो चार्टिंग, फ्लो चार्ट बनाना आसान है ये बोल रहे हैं, राइट. फ्लो चार्ट आपने बना चुके हैं मल्टीपल टाइम, तो ये फ्लो चार्ट भी आज कवर हो गया, राइट. फ्लो चार्ट इज बेसिकली व्हाट इज़ दैट. तो सिंपल सीधे से रिप्रेजेंटेशन पे ही आते हैं. ये सारे सिंबल्स आप यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट को क्रिएट करने में, राइट. बिगिनिंग, डिस्प्लेइंग, डेटा स्कैन, डेटा का मतलब यूज़र से इनपुट लेने के लिए, राइट. डिसीजंस, आपको कहीं लूप लगाना है, इटरेशन लगाना है, डिसीजन लेना, इफ एल्स लगाना है, तो क्या बनेगा हमेशा डिसीजन बॉक्स. बना चुके होगे आप मल्टीपल टाइम, है ना. प्रोसेस असाइनमेंट्स, स्टेटमेंट्स अगर देना है, एनी अदर स्टेटमेंट्स देना है तो किस में होगा, प्रॉपर रेक्टेंगल में, राइट. प्री डिफाइंड कोई भी प्रोसेस है या फंक्शंस है किस में लिखेंगे हमेशा, लाइक दिस बॉक्स में, ऐसा बॉक्स होगा वो, राइट. ठीक है. कनेक्टर हमेशा किस में होगा, एलिप्स में. ऑफ पेज कनेक्टर क्या होगा, दिस वन. एंड फ्लो किससे दिखाएंगे, सिंपल एरो से. तो ये प्रोग्राम आपने देखा था अभी, तो इंटीजर का सम करने का, राइट. दिस इज द सूडो कोड. अब इसमें देखिए ईच एंड एवरी लाइन कनेक्टेड है. पहले आपने प्रॉम्प्ट पे क्या किया, एंटर किया इंटीजर एंड ऑब्टेन द फर्स्ट इंटीजर, आपको मिल गया, स्टोर करा लिया उसे. अगेन फिर से सेकंड इंटीजर की डिमांड आई, इनपुट कराया आपने, फिर से उसे स्टोर कराया. फिर ऐड द फर्स्ट एंड सेकंड इंटीजर, आपने लॉजिक लिखा a प्लस बी या जो भी आप फर्स्ट प्लस सेकंड. आफ्टर दैट स्टोर कराया रिजल्ट में और उसको आपने डिस्प्ले करा दिया, प्रिंट करा दिया. इसका आपने फ्लो चार्ट बना दिया, सिंपल सेम प्रोग्राम का, राइट. इजी है, ओके. एंड आफ्टर दैट अंदर प्रोग्राम गेसिंग द नंबर्स, इसका भी आपको फ्लो चार्ट बना के दिखा दिया कैसे बनता है फ्लो चार्ट, राइट. सिंबल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, किसमें क्या होता है, प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, इतना टफ नहीं है, बहुत ईजी है, राइट. एंड डिफरेंस बिटवीन द फ्लो चार्ट एंड स्ट्रक्चर्स, राइट. थैंक यू.